नमस्ते दोस्तों। 31 मार्च बस आने ही वाला है। मतलब एडवांस टैक्स भरने की टेंशन और एटीसी का कोटा पूरा करने की भागदौड़ अब खत्म। यकीनन कई लोगों ने अब चैन की सांस ली होगी। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो रहा है। देखिए, जैसे नए साल पर हेल्थ और फिटनेस के रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट तो बनता है। पिछला 1 साल बाजार के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा है ना? कुछ स्टॉक्स ने तो जबरदस्त परफॉर्म किया, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स पीछे रह गए। तो आज GEPL कैपिटल की इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे उन 3 गोल्डन रूल्स की, जिन्हें अपनाकर 1 अप्रैल के पहले पोर्टफोलियो को आने वाले साल के लिए बिल्कुल बुलेट प्रूफ बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। अब ये क्या है? इसे बिल्कुल किसी गाड़ी की एनुअल सर्विसिंग की तरह समझिए। मान लीजिए पिछले साल किसी निवेशक ने यह तय किया था कि वो 70% पैसा इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में और बाकी 30% पैसा डेट जैसे कि FD या बॉन्ड्स में रखेगा। ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआत थी। लेकिन हुआ क्या? पिछले 1 साल में बाजार तो काफी भागा और इसकी वजह से पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा बढ़कर 80% या शायद 85% तक पहुंच गया होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पोर्टफोलियो का रिस्क पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब करना क्या है? देखिए, इस नए फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहले पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। जो हिस्सा बहुत बढ़ गया है यानी इक्विटी, वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके उस पैसे को सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दें। इससे क्या होगा? वापस वो 70-30 वाला बैलेंस बन जाएगा। ये एक सिंपल सा स्टेप बाजार के बड़े उतार चढ़ाव के डर से बचा सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, और ये भी बहुत जरूरी है। रूल नंबर 2 है कचरा साफ करना। जी हाँ, पोर्टफोलियो की स्प्रिंग क्लीनिंग। अक्सर ऐसा होता है कि हम दोस्तों के कहने पर या ऑनलाइन वीडियोस देखकर कुछ ऐसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं जो साल भर अच्छा परफॉर्म ही नहीं करते, या फिर टैक्स बचाने की जल्दबाजी में कोई ऐसी पॉलिसी ले ली जिसमें रिटर्न तो नाम मात्र का है। तो ये नया साल इन सबको क्लीन करने का बेस्ट मौका है। पोर्टफोलियो से उन लैगार्ड मतलब सुस्त पड़े स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को बाहर निकालने का समय आ गया है। और हाँ, उन खराब इंश्योरेंस पॉलिसीज पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रही, तो उसे बदलने के बारे में सोचना चाहिए। और याद रखिए, इंश्योरेंस जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए हमारी सिस्टर कंसर्न GEPL इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से मदद ली जा सकती है, जहां हमेशा अनबायस्ड सलाह मिलती है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पोर्टफोलियो को सिर्फ होल्ड नहीं करना है, उसे एक्टिवली मैनेज करना है, क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट ही तो वेल्थ क्रिएशन की असली चाबी है। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी नियम पर, जो है अपनी बचत को ऑटो पायलट पर डालना। और अप्रैल का महीना इसके लिए सबसे सही समय है, क्योंकि इसी समय अक्सर सैलरी में बढ़ोतरी होती है। एक चीज से बचना बहुत जरूरी है, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है सैलरी बढ़ने के साथ साथ खर्चों को ना बढ़ाएं, बल्कि उस बढ़ी हुई आमदनी को सीधे इन्वेस्टमेंट्स में लगा देना चाहिए। चले एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अभी हर महीने 10,000 रुपए की SIP कर रहा है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब इसे ऑटोमेट किया जाता है। अपने बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर जाकर आज ही एक मैंडेट सेट किया जा सकता है कि SIP हर साल 10% या 15% से ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। सोचिए, 10,000 रुपए की SIP अगले साल अपने आप 11,000 हो जाए। ये छोटा सा स्टेप अप रिटायरमेंट के समय करोड़ों का एक्स्ट्रा फंड बना सकता है। तो दोस्तों, नया साल हमेशा नए मौके लेकर आता है, और अपने पोर्टफोलियो और फाइनेंस पर कंट्रोल लेने का इससे बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता। अगर कोई अपने मौजूदा पोर्टफोलियो का एक प्रोफेशनल रिव्यू चाहता है, या ये समझना चाहता है कि आने वाले साल में कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो GEPL कैपिटल की एक्सपर्ट टीम बस एक कॉल की दूरी पर है। तो फिर इंतजार क्यों करना? आज ही अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो रिव्यू बुक करें और अपने वित्तीय भविष्य को एक नई मजबूत दिशा दें। तो चलिए फटाफट से इन 3 नियमों को दोहरा लेते हैं। पोर्टफोलियो को सालाना रीबैलेंस करें, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसे बाहर निकालें, और अपनी ग्रोथ को ऑटोमेट करें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी सभी के काम आएगी।
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका नया साल भी फाइनेंशियली मजबूत हो। आप सभी को नए वित्तीय वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी इन्वेस्टिंग।